नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री हर्ष महाजन भाजपा में शामिल। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद दिशाहीन हो गई है कांग्रेस, सिर्फ मां बेटे का चल रहा राज। भाजपा ज्वाइन करने के बाद हर्ष महाजन का छलका दर्द। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का फूटा गुस्सा, कहा हर्ष महाजन ने किया पीठ पर वार। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की भाजपा की शिकायत, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम रोकने की मांग। 4% बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, हिमाचल के लाखों मुलाजिमों को भी मिलेगा लाभ। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हिमाचल में सक्रिय हुआ शराब माफिया, ऊना में पकड़ी देसी दारू की 150 अवैध पेटियां। नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में टूट पड़ी आस्था, जयकारे लगाते हुए मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों भक्त। और अब समाचार विस्तार से। चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त झटका मिला है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे हर्ष महाजन ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चहेते नेताओं को टिकट न मिल पाने से आहत चल रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बुधवार को पार्टी से त्यागपत्र देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्होंने दिल्ली में पीयूष गोयल की अगुवाई में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समय में हर्ष महाजन सबसे अहम रणनीतिकार रहे हैं। हॉली लॉज में उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हर्ष महाजन अलग थलग पड़ गए थे। हर्ष महाजन के कांग्रेस छोड़कर जाने से पार्टी के लिए प्रदेश में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पूर्व 2 कांग्रेस विधायक पवन काजल और लखविंदर राणा भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हाशिए पर चल रहे हर्ष महाजन ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद कई खुलासे किए। आइए जानते हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद हर्ष महाजन का दर्द छलक आया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने एनएसयूआई से अपना सफर शुरू किया था। स्टेट यूथ कांग्रेस का पूरे भारत में 10 साल मेरा ही सबसे लंबा कार्यकाल था। 3 बार चुनाव लड़ा और तीनों जीते। हर्ष महाजन ने रुंधे गले से कहा कि जब तक वीरभद्र सिंह थे तो कांग्रेस थी, अब कांग्रेस दिशाहीन और लीडरलेस हो गई है, जिसका ना कोई विजन है और ना जमीनी स्तर पर कोई काम हो रहा है। वीरभद्र सिंह के जाने के बाद मां बेटे का ही राज है। छुटभैया नेता घूम रहे हैं, जिससे मैं काफी आहत हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, उनका दूर दृष्टिकोण है और भाजपा अच्छे मार्जिन से रिपीट करेगी। जब तक वीरभद्र सिंह जी वहां थे तो कांग्रेस थी थोड़ी बहुत, तो मैं उनका एक पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। स्टेट की इलेक्शन सारी हैंडल करता था मैं जो उनके साथ। पर आज कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है, ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। तो लेकिन वहां अब वीरभद्र सिंह के जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा। चुटपुट नेता, चुटभैये नेता और माँ बेटे का राज, जैसे यहाँ माँ बेटे का राज है, फैमिली फ्रीडम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, वहां एक सेक्शन जो हमारा है वो सेल ऑफ टिकट्स कर रहा है, सेल ऑफ टिकट्स एंड पार्टी पोस्ट। इसे जब इतना देख लिया मैंने, क्योंकि मैं तो हेल्म ऑफ अफेयर्स में हूं, तो मेरे बिल्कुल मन को ठोस पहुंचा। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीते। वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन के भाजपा में चले जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमलावर हो गई हैं और उन्होंने हर्ष महाजन को आड़े हाथों लिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन ने कांग्रेस का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने पार्टी की पीठ पर वार किया है। प्रदेश की जनता महाजन को कभी माफ नहीं करेगी।
बुधवार को शिमला में जारी बयान में प्रतिभा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह ने हर्ष महाजन के नाम सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि आज जब पार्टी को उनकी जरूरत थी और प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो उनका पार्टी को छोड़ना हैरान करता है। उन्होंने महाजन की तरफ से दिल्ली की तरह प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में मां और बेटे का ही राज चलने का बयान देने को आपत्तिजनक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि कांग्रेस ने सदैव उन्हें चुनाव लड़ने को कहा, पर वह चुनावों से भागते रहे। दिव्य हिमाचल ऑर्गेनाइजेशन में करियर ओरिएंटेड यानी कि भविष्य उन्मुख कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोजीशंस हैं मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और एग्जीक्यूटिव इन सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। हमें तलाश है कुछ टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स की। एम्प्लॉय को यहाँ अच्छा वातावरण, एक्सपोजर, लर्निंग और एक अच्छा पैकेज दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आज ही अपना CV मेल करें jobs@divyhimachal.com पर या कांटेक्ट करें सर्कुलेशन हेड दिव्य हिमाचल से 9318049241 इस नंबर के माध्यम से। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रदेश सरकार की शिकायत की है। शिकायत आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को एक सरकारी कार्यक्रम बनाकर भाजपा का प्रचार करने की है। हिमाचल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से भाजपा की शिकायत करते हुए कहा है कि आगामी दिनों में प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और जयराम सरकार सरकारी धन से आजादी का 75वां समारोह मना रही है। हिमाचल में यह कार्यक्रम एक सरकारी न रहकर भाजपा का कार्यक्रम बन गया है, जबकि आगामी 1.5 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आजादी महोत्सव की बात कम और पार्टी का प्रचार अधिक कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को इन कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए। नवरात्र पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। त्योहारी सीजन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता प्रदान करने को मंजूरी प्रदान कर दी। इसी के साथ यह डीए बढ़कर 34% से 38% हो गया है। इससे पहले मार्च महीने में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था और यह 31% से बढ़कर 34% हो गया है। अब इसमें 4% की और बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को होगा। इससे हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो केंद्र के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शराब माफिया भी सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में ऊना में देसी दारू की बड़ी खेप पकड़ी गई है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने चुरुडू में एक पिकअप से देशी शराब संतरा की 150 पेटियां पकड़ी हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। हुआ यूं कि बुधवार को आबकारी एवं कराधान विभाग ऊना की टीम अंब और गगरेट में चेकिंग पर थी। इसी दौरान टीम ने चुरुडू में एक पिकअप चालक को शक होने पर जांच के लिए रोका और जब तलाशी ली तो गाड़ी से भारी संख्या में शराब की पेटियां बरामद हुईं। टीम ने जब चालक से शराब से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वह कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिस पर गाड़ी सहित अवैध शराब की 150 पेटियों को जब्त कर लिया गया। हम ऊना रोड पे GST चेकिंग और एक्साइज चेकिंग, तो उनको एक व्हीकल ऐसा लगा जो संदिग्ध था, तो उन्होंने उसको रोका। तो उसके जो जब चेक किया रूटीन में चेकिंग के दौरान नाका के दौरान, तो उसमें शराब पाई गई 150 पेटियाँ कोई देसी शराब। तो जब उनसे परमिट या कोई पास मांगा गया तो दिखाने में असमर्थ हुआ, तो हमने जो है गाड़ी में इसका एक्साइज जो हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 है उसके 39 सेक्शन में है उसके जो मामला दर्ज किया और अपना एनवार्ड भी करा दिया है। इसमें चुरुडू के समीप एक पिकअप गाड़ी से लगभग 150 पेटी के लगभग बरामद हुई है, जिसमें कि कंट्री लिकर है, जिस पर कि एक्साइज ऑफिशियल्स ने हमारी पुलिस के सहयोग से इसमें ये कार्रवाई की है और जिस पर ये मुकदमा आम थाने में दर्ज है।
सर जिस तरह से देखा, ऐसे में आने वाले समय में भी पुलिस की ऐसी गतिविधियों पर नजर रही? बिल्कुल, चुनावी मौसम के आते ही ऐसी गतिविधियां बढ़ती हैं और इस पे पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए गुना पुलिस तैयार है। नवरात्र पर हिमाचल के शक्तिपीठों में आस्था की खूब गंगा बह रही है। भक्त दूर दूर से देवियों के दर पहुंचकर मन्नत मांग रहे हैं। श्रद्धा का ये आलम देखते ही बनता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की गई। इस दौरान प्रदेश के सभी शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, श्री नैना देवी, वज्रेश्वरी देवी व ज्वालाजी सहित सभी मंदिरों में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु कतारों में लगकर मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े और माता के दर्शन किए। इस दौरान लाखों का चढ़ावा भी भक्तों द्वारा मां के चरणों में अर्पित किया गया। उधर मंडी जिला में एक साथ मां वैष्णो देवी और श्री चामुंडा के दर्शन हो रहे हैं। पुरानी मंडी स्थित प्राचीन दुर्गा माता के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने 126 फुट लंबी काल्पनिक गुफा का निर्माण किया है, जहां पर भक्तों को एक साथ माता वैष्णो, भैरव और चामुंडा माता के दर्शन हो रहे हैं। जो भक्त किसी कारणवश कटरा माता वैष्णो के दर्शनों के लिए नहीं पहुंच सकता, वह काशी विश्वनाथ मंदिर में मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती, पुरानी मंडी, हिमाचल प्रदेश में अवस्थी निवास 10/2 में चतुर्मास उत्सव के अंतर्गत नवरात्रि उत्सव का भी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कटरा के तर्ज पे माता वैष्णो देवी का 126 फीट गुफा का निर्माण किया गया है। उसमें माता वैष्णो देवी माँ, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान है, भैरवनाथ और कांगड़ा की चामुंडा देवी का दर्शन करें। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया पीएफआई पर बैन का स्वागत। कहा, ये नया भारत है, यहाँ आतंक के लिए कोई जगह नहीं। भाजपा से आए नेताओं को टिकट न देने की वकालत, कार्यकर्ताओं की ईमेल से कांग्रेस में मचा बवाल। हर्ष महाजन की एंट्री के बाद भाजपा का कांग्रेस पर जुबानी हमला, त्रिलोक कपूर बोले परिवारवाद से ग्रसित नेताओं का मोह भंग। आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड से 106 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर, सड़क, पेयजल, सीवरेज परियोजनाओं को मिली मंजूरी। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।